तो दोस्तों, अगर आप बीएड की पाठ्यक्रम के किसी भी वर्ष में किसी भी सेमेस्टर में एनरोल्ड हैं, आपको कोई समस्या हो रही है आपके कोर्सेज को पूरा करने में, नोट्स बनाने में, आंसर कैसे लिखना है या किसी प्रकार की भी समस्या, असिस्टेंट और गाइडेंस या 1-to-1 इंटरेक्शन के लिए आप मेरे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। बैचेस ज्वाइन करने का सिंपल और सरल तरीका है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे विथ योर नेम एंड योर ईयर। आप किस सेमेस्टर में है इतना बताएं और बस लिखें आई वॉन्ट टू ज्वाइन प्रीमियम कोर्सेज। मैं आपको अपने प्रीमियम बैच में ज्वाइन कर दूंगा। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल बीएड एग्जाम पर। और अब डिस्कस कर रहे हैं हम लोग चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप से वर्ष 2023 का सॉल्व पेपर। तो सॉल्व पेपर यहाँ पर मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि फटाफट से जितना भी हो सके इतना शॉर्ट में आपको जितने भी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है उनको अपडेट कर दूँ। रेस्ट आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, जहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व है। इसके बाद दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आएंगे तो आपको हर एक सब्जेक्ट का यहाँ पर जो है बहुत सारे कंटेंट मिल जाएगा। इवन आप जैसे कंटेम्प्रेरी इंडिया का पेपर अब इसके बाद आपका होने वाला, तो आप इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करिए। कंटेम्प्रेरी इंडिया के 34 वीडियो हैं और आप इसमें तकरीबन हर एक क्वेश्चन देख सकते हैं। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के लिए आपको ये वाला जो है इसको क्लिक कर लेना है। इसी तरह से अगर आप असेसमेंट फॉर लर्निंग वगैरह इसके क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो थोड़ा सा नीचे और स्क्रॉल करेंगे तो आप देखें यहाँ पर असेसमेंट ऑफ लर्निंग का भी आपको मिल जाएगा। मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे असेसमेंट फॉर लर्निंग से भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इस तरह से हर एक सब्जेक्ट के आपके क्वेश्चन यहाँ पर हैं। आपको जस्ट इन प्लेलिस्ट में आना है, जो कि हमारा प्लेलिस्ट होता है चैनल पे। आप वहाँ जाइए और उसको जस्ट क्लिक कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हो, तो आप वहाँ से भी हमारे साथ जो भी हमारा अवेलेबल कंटेंट है वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हो। तो ये थी बात। चलिए अब वापस चलते हैं और मेन क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं यहाँ। तो दोस्तों, मैंने जैसे कि आपको दिखा दिया कि प्लेलिस्ट में जाकर आप बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, सॉल्व क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप डिस्कस कर सकते हैं, सारे उसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको जस्ट बताता चल रहा हूँ कि देखिए क्या क्वेश्चन है जो कई बार आए। 2023 में, 2022 में पूछा गया कि आप ग्रोथ से क्या समझते हैं। ग्रोथ यानी कि शरीर के किसी भी अंग में, भार में, वजन में अगर बढ़ोतरी हो रही तो हम उसे ग्रोथ कहेंगे। डेवलपमेंट एक अलग चीज़ होती है। डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आपके व्यक्तित्व, आपके बुद्धि का विकास, आपके शरीर का विकास हो रहा, आपके सोचने की विकास हो रहा, आपके तर्क शक्ति का विकास, वो विकास है आपका सर्वांगीण रूप से। जब आप वृद्धि करते हो हर एक तरह से, आप जब और बेहतर करते हो तो वो आपकी वृद्धि नहीं, वो आपका विकास कहलाता है। वृद्धि का मतलब होता है जिसको कि आप माप सकते हो, आपके वजन में, आकार में, लंबाई में, चौड़ाई में जो आपकी बढ़ोतरी होती है उसे हम वृद्धि कहते हैं। तो डिटेल में यहाँ पर वैसे मैंने लिख दिया है, बट अभी समय कम है तो मैं आपको जस्ट डिस्कस करता हुआ चल रहा हूँ। व्हाट आर द डिफरेंट डायमेंशंस। देखिए डायमेंशन पूछ रहा है कि वो विभिन्न आयाम कौन से हैं जिनमें कि हमारा विकास होता है। तो मुख्य रूप से हमारा संज्ञानात्मक विकास होता है, हमारा आप देखोगे कि शारीरिक विकास होता है, हमारा सामाजिक विकास, हमारा संवेगात्मक विकास, हमारा मोरल विकास होता है, हमारा आध्यात्मिक विकास होता है। तो विकास के जो प्रमुख पक्ष हैं वो कुछ ये हैं: भौतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक आयाम, भावनात्मक विकास या आयाम, नैतिक विकास और आध्यात्मिक विकास। इसी के अंतर्गत और भी विकास के अलग अलग पहलू हम इसके अंदर डिस्कस कर सकते हैं। इसके बाद प्रश्न आएगा कि व्हाट इज द रोल ऑफ पेरेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। आपको इसी से मिलता जुलता एक प्रश्न दिख जाएगा कि व्हाट इज द रोल ऑफ स्कूल, व्हाट इज द रोल ऑफ सोसाइटी, व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर। तो आपको सबके हिसाब से क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। अब देखिए पेरेंट क्या करते हैं, बच्चे को इमोशनल सपोर्ट देते हैं, एजुकेशन में मदद करते हैं, उसकी गाइडेंस करते हैं, रोल मॉडल की तरह काम करते हैं, स्टेबिलिटी देते हैं उसकी लाइफ में। अगर उसे पैसे की ज़रूरत है उसे किसी प्रकार की चिंता नहीं होने देते, बच्चे को किसी प्रकार की परेशानी नहीं, उसको स्वास्थ्य की देखभाल करते। तो इस तरह की सुविधाएं जो माता पिता देते हैं वो कहने के बच्चे के विकास में मदद करती है। तो भावनात्मक सहयोग, शिक्षा और मार्गदर्शन, एक आदर्श व्यवहार प्रस्तुत करके आपको एक रोल मॉडल की तरह आपके सामने होते हैं। तो ये कुछ प्रभावी योगदान है जो माता पिता अपने बच्चे के विकास में करते हैं। इसके बाद सोशल चेंज क्या है, सामाजिक बदलाव क्या है। देखिए समाज की संरचना में, समाज कैसे बना है, धार्मिक सोच से, वैज्ञानिक सोच से, सामाजिक विकास से, लोगों की विचारधारा से, हम किस तरह से अपना जीवन जी रहे हैं, हम किस तरह से, हमारे मूल्य क्या हैं। जब इन सारी चीज़ों में धीरे धीरे बदलाव हो और ये बदल के उसमें कुछ नयापन आ जाए तो इसे हम लोग बोल सकते हैं सामाजिक बदलाव। तो सामाजिक परिवर्तन का अर्थ होता है सामाजिक संगठन, यानी कि समाज के ढांचे और उसके कार्य करने के तरीके में होने वाले बदलाव से।
समाज के ढांचे का निर्माण समाज के व्यक्तियों से ही होता है। तो जब व्यक्तियों की विचारधारा, उनके रहन सहन, उनके जीवन शैली, उनके व्यापार शैली, उनकी शिक्षा के प्रारूप में बदलाव हो तो हम कह सकते हैं कि समाज में परिवर्तन हुआ। जब हम पुरानी सोच को, गलत सोच को, रूढ़िवादी सोच को छोड़ देते, नई सोच, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपना लेते हैं, अच्छी बातें अपनाना शुरू करते हैं, ये भी सामाजिक परिवर्तन के ही लक्षण है। आप परिभाषा देख सकते हैं, कारक क्या है, प्रक्रिया क्या हो सकती है, प्रभाव इसके क्या होते हैं सामाजिक परिवर्तन के, और इसके पैटर्न क्या है, कैसे आप समझ सकते हो कि ये सामाजिक परिवर्तन के ही लक्षण है। तो वो सब मैंने यहाँ पर लिख दिया, आप देख सकते हो। फिर अगला प्रश्न है आपका कि व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। वर्ष 2019 में भी पूछा गया था, 22 में भी। तो यहाँ पे देखिए विकास के अलग अलग पक्ष, मतलब स्तर पूछे गए, चरण पूछे गए, तो आपको वो लिखने। यहाँ पे संज्ञानात्मक विकास के बारे में नहीं पूछा गया जो आप पियाजे के बारे में लिख देते हो। तो मैं आपको दिखाता हूँ। शैशव अवस्था जो जन्म से लेकर 5 वर्ष की आयु तक ही होती है। बाल्यावस्था जो 5 से 12 वर्ष। किशोरावस्था जो 12 से 18 वर्ष की उम्र तक होती है, और 18 वर्ष के बाद की आयु को हम लोग वयस्कता कहते हैं। लेकिन आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, उसकी अवस्थाएं बताएं। तो उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं। संवेदीय पेशी जिसे हम लोग सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं, जो कि जन्म से 2 वर्ष तक होता है। पूर्व संक्रियात्मक जिसे प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, जो कि 2 से 7 वर्ष की आयु होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 से 12 वर्ष की आयु होगी, और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 12 से 15 वर्ष की आयु होती है। इसके बाद प्रश्न है वर्ष 2023 में पूछा गया कि गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि शैशव अवस्था के दौरान जो विकास की प्रक्रिया होती है इसके प्रमुख लक्षण बताइए, विशेषता बताइए। तो ये मैंने सब लिख दिया, आप इसमें से कोई भी 4 लिख दीजिए। इसमें क्या होता है, शारीरिक विकास जो है बड़ी तेजी से होती है, मानसिक क्षमताओं में भी बड़ी तेजी से विकास होता है। सीखने की प्रबल इच्छा होती है बच्चे के अंदर, और खासतौर पे भाषा के क्षेत्र में तो प्रबल जिज्ञासा होती है, जिज्ञासु प्रवृत्ति होती है। अभी भी बच्चे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। बच्चे अपने पसंद का कार्य ही करना पसंद करते हैं, यानी खुद से प्रेम करते हैं। भावनात्मक अभिव्यक्ति करने में उनको अच्छा लगता है, वो बहुत जल्दी रोते हैं, खुश हो जाते हैं। तो अपनी भावनात्मक व्यक्ति जो है वो खुलकर करते हैं। सामाजिक भावनाओं का धीरे धीरे विकास हो रहा हो, तो अब हम दोस्त बनाते हैं, दोस्तों को पहचानते हैं, दोस्तों के साथ खेलना पसंद करते हैं। तो ऐसी चीज़ें भी अब इस उम्र में होती हैं। और शैशव अवस्था के दौरान ही आप देखोगे कि सहज व्यवहार में ज़्यादा जटिलता नहीं होती, कोई कपट नहीं होता, कोई झूठ नहीं होता। हम साफ साफ बातें बोलते हैं। अच्छा नहीं लगा तो अच्छा नहीं लगा, कोई बात पसंद नहीं है तो हम बोल देते हैं हमें पसंद नहीं। आपको मन नहीं कर रहा तो आप सीधा सीधा मना कर देते हो कि मैं काम नहीं करूँगा। तो ये कुछ लक्षण है जो आप लिख, इसमें से कोई भी 4 आप लिख दीजिएगा। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास की अवधारणा समझाई। ऊपर पहला प्रश्न था वृद्धि की अवधारणा, यहाँ पर विकास। तो देखिए साधारण शब्दों में हम कहें तो विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के संपूर्ण जीवन काल में वृद्धि एवं परिवर्तन होता है। यह परिवर्तनों की क्या है, एक प्रगतिशील श्रृंखला है जो कि क्रमिक रूप से होती है और यह परिपक्वता की ओर लेकर जाती है। यानी कि विकास जो होता है एक चरणबद्ध, स्टेप बाय स्टेप मैनर में होगा, और जैसे जैसे आपका विकास होता जाता है आप अपने जीवन में और बेहतर होते चले जाते हो और ज़्यादा सक्सेसफुल होते हो। विकास की प्रक्रिया द्वारा किसी भी व्यक्ति का मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक, स्वास्थ्य से संबंधित, शारीरिक, हर एक प्रकार का जो है विकास होता है, वृद्धि होती है, अच्छी अच्छी चीज़ें उसके अंदर आती हैं। अगर क्रो एंड क्रो के परिभाषा के अनुसार बात करें तो विकास का संबंध विकास के साथ साथ व्यवहार में होने वाले उन परिवर्तनों से है जो पर्यावरणीय स्थितियों के कारण उत्पन्न होती हैं। यानी कि आपके आसपास का जो वातावरण है उसके अनुसार जो आपके अंदर परिवर्तन होता है, चाहे वो शारीरिक परिवर्तन हो या अपने आसपास के वातावरण के हिसाब से जब आप अपने आप को ढालने के लिए कुछ नई चीजें सीखते हो, ये भी आपके अंदर विकास ही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, रोल ऑफ स्कूल इन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। स्कूल क्या करती है बालक के विकास में। मैंने आपको पहले बोला था ये सब प्रश्न आएंगे, तो ये सब मैंने लिख दिए, आप यहाँ पर देख सकते हो। बालक के विकास में विद्यालय की भूमिका। एक स्कूल बच्चे को समय प्रबंधन, लक्ष्य निर्धारण और समस्या समाधान जैसे आवश्यक जीवन कौशल सिखाकर भविष्य के लिए तैयार करती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो। मीनिंग ऑफ एडोलेसेंट साइकोलॉजी। तो अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किशोर मनोविज्ञान क्या है। देखिए किशोर मनोविज्ञान 2 शब्दों से बना, किशोर और मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की यह वो शाखा होती है किशोर मनोविज्ञान जिसमें हम
बचपन से वयस्क होने तक की जो अवधि होती है उसका अध्ययन करते हैं। यह जो अवस्था 13 से 19 वर्ष की आयु की होती है, इस अवस्था में बालक के अंदर, बालक के जीवन में या बालिका के जीवन में जो भी परिवर्तन होते हैं, जो बदलाव होते हैं, जिस प्रकार का व्यवहार होता है, उसका अध्ययन किया जाता है। और इस समय जो बच्चे की आवश्यकताएं होती है, जो उसके विचार होते हैं, उसका अध्ययन किया जाता है। किशोर मनोविज्ञान वह क्षेत्र है जो बच्चे के व्यवहार और वयस्कों में विकसित परिवर्तित होने की पूरी प्रक्रिया का अध्ययन करता है। हम इससे बच्चों की आवश्यकता को भली भांति समझ पाते हैं, जिससे कि हम इस अवस्था में यानी 13 से 19 वर्ष की आयु की अवस्था में बच्चों की जो आवश्यकताएं होती, चाहे उनकी शिक्षा संबंधित आवश्यकता हो, भावनात्मक आवश्यकताएं हो, उन्हें माता पिता से क्या चाहिए, दोस्तों से क्या चाहिए, अपने शिक्षक से क्या चाहिए, इसका बेहतर ज्ञान कर सकते हैं। और फिर उसके अनुसार हम अपनी शिक्षण की प्रक्रिया, सामाजिक प्रक्रिया या जो भी सिखाने की प्रक्रिया है उसको परिवर्तित कर सकते हैं, जिससे कि बच्चे को हम बेहतर लाभ पहुंचा सकते हैं और बच्चे के विकास में बेहतर मदद कर सकते हैं। लास्ट प्रश्न है, अंतिम प्रश्न, कॉन्सेप्ट ऑफ आइडेंटिटी फॉर्मेशन। पहचान निर्माण क्या? देखिए, पहचान निर्माण का अर्थ होता है अपने आप को पहचानना, तो जिससे व्यक्ति अपने बारे में, अपने विकास के बारे में, उसके समाज में, उसके परिवार में उसका क्या महत्व है, वह क्या स्थान रखता है, लोगों के लिए उसके क्या मूल्य है, लोगों के जीवन में वो क्या स्थान रखता है, उसके ना होने और होने से लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब इस तरह के प्रश्नों का हम अध्ययन करते हैं तो हम अपने बारे में जान पाते हैं, हमें अपनी पहचान होती है। तो यह एक बड़ी ही जटिल प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य अपने और अपनी पहचान के बारे में एक स्पष्ट और अद्वितीय दृष्टिकोण विकसित करता है। हम अपने बारे में जान पाते हैं कि मैं आखिर हूँ तो क्या हूँ, मैं क्या ऐसा करता हूँ कि जो लोगों के जीवन में परिवर्तन लाएगा। तो आत्म अवधारणा, व्यक्तिगत विकास, व्यक्तित्व का विकास और सभी मूल्य सभी पहचान निर्माण से निकटता से संबंधित है। पहचान निर्माण यह वह एक प्रक्रिया है जिससे हम यह समझ विकसित करना शुरू करते थे कि हम कौन हैं, हमारा दूसरों के जीवन में क्या महत्व है, हम देश के विकास में क्या कर सकते हैं। मतलब इस तरह के प्रश्न का आप जवाब ढूंढना शुरू करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप ये सारे प्रश्न अच्छे से तैयार कर लेंगे। अगर इसका आपको PDF चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप बता दीजिएगा, मैं आपको शेयर कर दूंगा। वैसे तो आप लोगों ने तैयारी करी होगी। इसी तरह से वर्ष 2022 का पेपर भी है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंस। देखिए, उससे पहले हमने शैशवावस्था के बारे में पूछा था, अब यहाँ पे किशोरावस्था की विशेषता के बारे में। वर्ष 2023 में बाल्यावस्था नहीं, शैशवावस्था यानी कि 0 से 5 वर्ष की आयु के बारे में पूछा गया था। और यहाँ पर जो आप देखोगे कि यहाँ पे किशोरावस्था, तो किशोरावस्था को स्टैनले हॉल ने कहा कि बड़े ही संक्रमण और संघर्ष का समय होता है, यानी कि बच्चे के जीवन में बड़ी उथल पुथल होती है। किशोरावस्था संक्रमण का काल है। किशोरावस्था के समय में बच्चे के शारीरिक और आप बोल सकते हैं हार्मोनल लेवल पर बड़े ही चेंजेस होते हैं। किशोरावस्था तनाव और संघर्ष की अवस्था है। हम बहुत प्रश्न करते हैं, हमारे दिमाग में जिज्ञासाएं होती है किशोरावस्था में। हम लोगों की बातों को यूं ही मान नहीं लेते, बल्कि उसके लिए चैलेंज करते हैं। हमें अच्छा ना लगे तो हम उसे मना भी करते हैं। किशोरावस्था व्यस्तता की दहलीज पर आपको ले जाता है। किशोरावस्था में हम अपने ऊपर आत्म केंद्रित होते हैं, हम अपने बारे में जानना चाहते हैं, हम अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाना चाहते हैं, हम दोस्त बनाना चाहते हैं। किशोरावस्था में अपनी पहचान को खोजते हैं, हम क्या हैं, हम लोगों के लिए क्यों हैं, हम लोगों के जीवन में क्या महत्व रखते हैं। इस तरह के प्रश्नों का आप जवाब ढूंढते हो। सहकर्मियों के साथ में प्रेम संबंध, दोस्ताना संबंध, एक अच्छे मित्र बनाने का संबंध, यही वो अवस्था होती है किशोरावस्था। ठीक है, तो इसको आप डिटेल में चाहो तो डिटेल में देख सकते हो। रोल ऑफ फैमिली इन द मेंटल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, यानी कि बच्चे के मानसिक विकास में परिवार की क्या भूमिका होगी। देखिए, बच्चा जो कुछ भी सीखता है कहीं ना कहीं उसमें परिवार की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो बच्चे के मानसिक विकास में जो परिवार है उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि परिवार में हम बहुत सारी ऐसी गतिविधियां देखते हैं जो हमारे मस्तिष्क को जागृत रखती है, हमारे दिमाग को एक्टिव रखती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते हैं जहां हमें नई नई चीज़ों को अपने अनुभव के आधार पर, अपने हुनर के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर करने का अवसर मिलता है। जैसे बाजार जाकर कोई सामान खरीदना, तो वहाँ पर जब हम जाते हैं तो अपना जो भी गणित सीखा है हमने स्कूल में, जब भी जोड़ घटाव, विभाजन, प्रतिशत निकालना, औसत निकालना, उन सबका हमें प्रयोग करने का अवसर मिलता है। घर में माता पिता कहते हैं कि 5वीं सीढ़ी पर सामान रखा उसे रख दो, तो हम ऐसे गिनती का मतलब प्रयास उसको रिवीजन करते हैं। तो घर में ऐसे बहुत सारे अवसर मिलते हैं। माता पिता खेल के माध्यम से आपको क्विज देकर आपके दिमाग को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। तो एक स्थिर और अच्छा संतुलित पोषण देकर, अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छा वातावरण देकर भी कहीं ना कहीं मानसिक विकास में मदद किया जाता है।
ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे फैक्टर्स आप लिख सकते हैं। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द मोरल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, बच्चे के नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे प्रमुख होता है आपका परिवार, आपका स्कूल, आपके मित्रगण, आपके हम उम्र जो दोस्त होते हैं, समाज और संस्कृति, जिस समाज में हम रहते हैं वो भी, और जिस संस्कृति का हम हिस्सा हैं वो भी हमारे मौलिक विकास को प्रभावित करता है। हम किस उम्र में हैं, उम्र के साथ हमारा विकास बढ़ता जाता है, बेहतर होता है। हम जेंडर का भी हमारे मौलिक विकास पर बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जेंडर से रिलेटेड भी बहुत सारे मौलिक व्यवहार निश्चित किए गए हैं समाज में। धर्म और नैतिक मूल्य, तो ये सब लिख सकते हैं। गिव द स्टेजेस ऑफ पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट, याद होगा आपको वर्ष 2023 में हमारे पास प्रश्न था गिव स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, यहाँ पर पूछा गया पियाजे डेवलपमेंट स्टेजेस। तो पहले ही बता चुका हूँ मैं आपको हमें क्या लिखना है, आप देख सकते हो यहाँ पर। प्रश्न संख्या 2 है गिव 2 मेजर टू मेक होम एन इफेक्टिव एजेंसी ऑफ एजुकेशन, यानी घर को हम किस प्रकार से शिक्षा का एक बहुत ही आदर्श, एक महत्वपूर्ण कारक बना सकते हैं, एक स्थान बना सकते हैं। देखिए, घर को एक शिक्षा का प्रभावी एजेंसी बनाने के लिए हमें ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। घर पर ही हम बच्चों को बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं। घर में हम बच्चों को आदर्श व्यवहार, मूल्य, धार्मिक आचरण, अच्छे मूल्यों का आचरण सिखा सकते हैं। बच्चों को शिक्षा के महत्व के बारे में बता सकते हैं, पर्यावरण की शिक्षा दे सकते हैं। बच्चों को हम शिक्षा में मदद करके भी उनको हम एक अच्छे शिक्षा के लिए तैयार कर सकते हैं। भावी जीवन के लिए उन्हें मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से तैयार कर सकते हैं। तो बच्चों को घर से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसमें से आप कोई भी 2 पॉइंट लिख लीजिए। व्हाट इज इंटरनेशनल इंटीग्रिटी, अंतर्राष्ट्रीय अखंडता क्या है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय अखंडता या एकता एक महत्वपूर्ण विषय है जो विभिन्न राष्ट्रों और समुदायों के बीच साझेदारी, समझौता और सहयोग की भावना को विकसित करने पर जोर देता है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों के बीच संबंधों की मजबूती को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। जब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय अखंडता की, तो इसके अंतर्गत कई पहलू आते हैं, जैसे कि विपणन, व्यापार, वित्तीय सहायता, लेन और देन, सांस्कृतिक आदान प्रदान, शिक्षा का आदान प्रदान, सामरिक सहयोग, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है अंतर्राष्ट्रीय अखंडता या सहयोग के अंतर्गत आती है। अंतर्राष्ट्रीय अखंडता से फायदा ये मिलता है कि इससे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों में समरसता आती है, सहयोग बढ़ता है और इससे विभिन्न राष्ट्रों के बीच में मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित होते हैं। इनसे हम बेहतर तरीके से एक दूसरे की मदद कर सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सद्भाव का जो है एक तरह से आप बोल सकते हैं वर्चस्व होता है। ये अच्छा माहौल बनता है। प्रश्न संख्या 9 है कि टेररिज्म को आप किस प्रकार से दूर कर सकते हो, इसको कंट्रोल कर सकते हो। तो देखिए, बहुत सारे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि अच्छी शिक्षा हो, लोगों को जागरूक किया जाए, इसके बुराइयों के बारे में बताया जाए, माता पिता घर में इसकी बुराइयों के बारे में बताएं, धार्मिक गुरुओं के भी योगदान हो सकता है। सरकार को चाहिए कि रोजगार के अवसर दें, जो भटक गए हैं युवक, जो इस मार्ग पर चल गए, उन्हें पुनः वासन यानी कि रिहैबिलिएट करने का हमें अवसर देना चाहिए। तो इस तरह से सभी लोग, एनजीओ हो, घर हो, परिवार हो, सरकार हो, सबको मिलकर काम करना चाहिए। सख्त कानून बनाए जाने चाहिए। आतंकवाद को चलाने के लिए जो पैसे का लेन देन होता है या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी उनको फंडिंग की जाती है उसको रोकने के लिए काम किया जाना चाहिए। साइबर सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी को बेहतर किया जाना चाहिए। तो ये सारे काम किए जा सकते हैं। और आखिर में एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज डेमोक्रेटिक एजुकेशन, यानी कि एक लोकतांत्रिक शिक्षा क्या है। देखिए, लोकतांत्रिक शिक्षा का अर्थ है एक प्रकार की औपचारिक शिक्षा जो लोकतांत्रिक तरीके से आयोजित की जाती है ताकि छात्र अपनी शिक्षा का प्रबंधन स्वयं कर सके और अपने स्कूल के प्रशासन में भाग ले सके। लोकतांत्रिक शिक्षा अक्सर विशेष रूप से मुक्तिदायक होती है क्योंकि इसमें छात्र का जो है छात्र केंद्र में होता है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि सारी बातें शिक्षक की सुनी जाती बल्कि छात्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रख के शिक्षा दी जाती है। स्वतंत्रता, समानता, जिम्मेदारी, न्याय और सहयोग की लोकतांत्रिक सिद्धांतों को प्रभावी और सार्थक बनाने के लिए शिक्षा में पूर्ण कार्यान्वयन मिलना चाहिए। इसलिए हम कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक शिक्षा प्रणाली में समावेशन की अवधारणा लागू होती है या किसी भी पूर्वाग्रह या भेदभाव से मुक्त होता है। यहाँ सबको समान अवसर मिलता है। यहाँ पे सबके लिए शिक्षा के अवसर होते हैं, सबको शिक्षा में आगे बढ़ने का अवसर होता है। ये समाज के समता मूलक और समावेशी समाज के निर्माण के सिद्धांत पर आधारित होता है। लोकतांत्रिक शिक्षा का उद्देश्य लोकतांत्रिक नागरिक बनाना, एक अच्छा समाज का निर्माण करना जहाँ की सब लोग एक दूसरे की मदद करें, विविधता का सम्मान करना और साथ ही साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय
सहयोग और शांति के साथ विकास स्थापित करने की प्रक्रिया में भाग लेने की बात होती है यहाँ पर। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है। साथ ही साथ व्यक्तिगत, सामाजिक और आर्थिक विकास करना भी जो है कहीं ना कहीं एक तरह से आप देखोगे कि इसका लक्ष्य होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम वर्ष 2021 और उससे जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे उसको डिस्कस करते हैं। तो पहले आप इन क्वेश्चन को देख लीजिए।